हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी मार्च का महीना चल रहा है तो हमारे सभी प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छे से फ्लावर भी आ रहे हैं, बर्ड्स आ रहे हैं, कलियाँ आ रही है और न्यू न्यू पत्तियाँ भी आ रही है। तो हमारे प्लांट्स को अभी हैवी फीड की ज़रूरत है। हैवी फीड मतलब ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो कोई भी फर्टिलाइज़र डालो आप, वही इनको दोगे तभी ये आगे से और इतना ही बढ़ेंगे, क्योंकि एक बच्चे के जैसे ही होते हैं हमारे प्लांट भी। एक बच्चे के जैसे हम इनकी केयर करते हैं। एक बच्चे को जैसे हम ज़्यादा खाना देते हैं कि जल्दी बड़ा हो, अभी बड़ा हो रहा है, ये पढ़ रहा है, तो इसी वजह से हमारे प्लांट भी ऐसे अभी न्यू न्यू ग्रोथ कर रहे हैं, कलियाँ आ रही हैं, फ्लावर आ रहे हैं। और जो हमने हार्ड प्रूनिंग की थी वो भी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो अभी इनको हैवी फीड की ज़रूरत है। तो मैं एक आज आपके साथ कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी जो मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है। ये मेरा 6 इंच का ही गुड़हल का प्लांट है। मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और कटिंग लगाने के बाद देखो कितनी सारी कलियाँ आई हुई है, इतनी सारी पत्तियाँ नहीं है, इतना बड़ा प्लांट नहीं है। और कलियाँ देखो कितनी सारी कलियाँ आई हुई है। छोटा सा ही प्लांट है गुड़हल का। और भी बहुत प्लांट है ऐसे कि उन पे पत्तियाँ कम है, कलियाँ ज़्यादा है, फ्लावर ज़्यादा हैं तो अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो अभी मैं आपके साथ वो सारे ही फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी जो जो मैं अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। तो एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिससे मुझे असर भी बहुत ज़्यादा दिखा है, जो मुझे रिज़ल्ट भी अच्छा मिला है। क्योंकि हमारे यहाँ खेती होती है, तो खेती में जो खेत में डालते हैं, तो एक दिन ऐसे ही बात कर रहे थे, कोई दवाई लेके आया था तो ऐसे ही बात कर रहे थे कि ब्यात बोलते हैं खेत में, तो कि ब्यात के लिए ये दवा अच्छी है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं अपने प्लांट्स में भी डाल सकती हूँ जैसे आप ब्यात बोल रहे हैं। तो फ्लावर का साइज़ देखो कितना बड़ा हो गया है। उनसे मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो मैं ऐसे ही उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये तो ग्रोथ के लिए ही तो होता है। हम लोग तो खेतों में इसको एक तरह का ब्यात बोलते हैं कि हाँ, ये ब्यात के लिए है, तो नहीं, ये ग्रोथ के लिए ही होता है। अच्छी सी ग्रोथ होती है और चमक भी आती है, शाइनिंग भी आती है, तो वो सभी है। तो मैं कुछ अपना घरेलू फर्टिलाइज़र भी डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर का थोड़ा जो केमिकल है वो ही डाला है, एसिड है जो वो ही डाला है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं वो देखते रहना, अभी लास्ट तक बने रहना, तो मैं वो ही आपके साथ शेयर करूँगी। और वैसे है भी अच्छा ही। तो हमारे प्लांट्स को कुछ ऐसा ही देना भी चाहिए, एसिड हो, जो भी जो साल्ट होता है वो देना चाहिए, क्योंकि उससे न्यू चमक भी आती है। देखो मेरे इस प्लांट पे कितनी सारी कलियाँ हैं, पत्ती कम है और कलियाँ ज़्यादा है, तो अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और जो मैंने 2 बार उस पर छिड़काव किया है, इस पे ज़्यादा नहीं किया है। एक बार तो मैंने करके देखा था तो मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला और फिर मैंने दोबारा से किया, तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर देती हूँ ये प्लांट जो ये फर्टिलाइज़र है, सॉरी, कि आप भी रिज़ल्ट देख सको उसका। तो देखना कितना अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है मुझे। तो कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है। ये छोटा सा मेरा रोज़ प्लांट है, तो इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी। मैंने इसकी कटिंग जनवरी में लगाई थी और देखो इस पे भी थोड़ी सी छोटी सी ही अभी कली आई है, बट हो जाएगी बड़ी। और वो बहुत सारे प्लांट हैं मेरे, तो मैं नहीं दिखा सकती जो पीछे रखे हैं, जो आगे हैं, सामने हैं, वही बस मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला है और शाइनिंग भी बहुत है। वैसे तो और भी बहुत सारे ऐसे आते होंगे मार्केट से, जो केमिकल आते हैं, जो डालते हैं, बट थोड़े महंगे भी होते हैं। एक इमीडा होता है जो, वो बहुत महंगा है, मुझे बहुत कॉस्टली लगा वो तो मैंने नहीं लिया था। लिया तो मैंने ये भी नहीं था, घर से मुझे मिल गया तो मैं डाल रही हूँ, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और गुलाब पे देखो कितनी सारी कलियाँ आई हुई है, छोटी छोटी कलियाँ भी आई हुई है। जब तक मैंने तार नहीं लगाए थे तब तक तो बंदर छोड़ते नहीं थे, बंदर सारा ऊपर से ही ऐसे तोड़ देते। तो ये मेरा गंधराज का है, तो गंधराज पे भी बहुत सारी, इतनी पत्तियां नहीं है जितनी कलियाँ आई हुई है गंधराज पे भी। वैसे एक देखे तो प्लांट बड़ा है ये, और प्लांट के हिसाब से पत्तियां कम है, कलियाँ ज़्यादा है। तो इस पे भी मैंने छिड़काव किया था। जो जो भी मैंने जहाँ मैंने छिड़काव किया है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो और भी प्लांट है, पीछे रखे हैं। और फ्लावर भी देखो, यूफोरबिया मिली पे कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं, क्लांचो पे भी। उसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, ऐसा नहीं है।
तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरा गुड़हल का है, दूसरा जो देसी गुड़हल है, इस पे भी कितनी सारी कलियाँ आई हुई है, पत्तियाँ कम है। नहीं, ये हाइब्रिड ही गुड़हल है। तो इस पे भी मैंने छिड़काव किया था, इस पे भी मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। और भी बहुत सारे प्लांट है, ऐसा नहीं है। शाइनिंग भी मिली है, फूलों का साइज भी बड़ा हुआ है, कलियाँ भी आई है और न्यू ग्रोथ भी हो रही है। जो न्यू ग्रोथ हो रही है, अच्छे से ग्रोथ हो रही है, वो तो दिख भी नहीं रहा होगा शायद। है बड़े प्लांट है जो वो पीछे रखे हैं, जिनकी मैं हार्ड प्रूनिंग की थी, उन पे इतनी जल्दी ग्रोथ हो जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। तो कुछ ऐसे ही प्लांट है जो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, और कुछ ऐसा ही फर्टिलाइज़र है जो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो अभी थोड़ी को बहुत, एक तो ऐसा होता है कि पत्तियाँ जो आपकी पीली हो जाए उसको आपको तोड़ देनी है। क्या होता है इनसे, एक तो अच्छे नहीं लगते हैं प्लांट, और जो ग्रीनरी होती है हमारे प्लांट में वो हमेशा ऐसे ही बनी रहती है, वो पीले पत्तों से थोड़ी सी डल हो जाते हैं। तो ये सारे प्लांट फर्टिलाइज़र है, तो ये मेरा सीवीड फर्टिलाइज़र है। तो जो सीवीड है मैं उसको भी डालती हूँ, और ये मेरी सरसों की खली है, जो मैं सरसों की खली का पाउडर बना के रखती हूँ। वैसे तो मैंने पूरी सर्दी क्या किया, मैं सरसों की खली का जो पानी होता है वही देती रहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ खली गाय भैंस के लिए आती है, तो वो भिगो के रखते हैं। तो मैं क्या करती थी, उनका हमेशा जब भी मैंने 4 से 5 दिन में सर्दियों में पानी दिया है, मैंने हमेशा सरसों की खली का ही पानी दिया है। तो मैंने कुछ पाउडर भी बना के रखा है, और मैंने इसमें डीएपी के दाने मिलाए हैं। डीएपी के दाने मिलाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे प्लांट के लिए, ये भी एक अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। और ये दो जो ये एसिड है, एसिड नहीं है, मतलब बोलते हैं इनको साल्ट है वैसे तो ये, तो ये प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बहुत थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं है। इस पे जो फ्रूट्स है, फ्लावर है, और जो वेजिटेबल है उन्हीं के लिए होता है। इन पे चित्र बने हुए भी हैं ऐसे, फ्रूट्स के, वेजिटेबल के और फ्लावर के, ये उन्हीं के लिए होता है। वैसे तो खेतों में भी डालते हैं, तो हम अपने प्लांट पे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनसे बात करके अच्छा सा जानकारी लेके तभी मैंने ये सब डाला है। तो ये मैंने 2 लीटर की बोतल ली है, 2 लीटर की बोतल में बस आधा आधा ढक्कन ही इनका डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अगर ज़्यादा डालोगे तो शायद है आपको नुकसान हो सकता है। बस आधा ही ढक्कन डालना है 2 लीटर पानी में, आधा इसका और आधा इसका, ऐसे ही डाल के और मिला के इन सब का स्प्रे कर देना है आपको। ज़्यादा डालोगे तो शायद है नुकसान हो सकता है, नहीं, बट आप थोड़ा ऐसा ही रखना। अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो आधा आधा ढक्कन से भी कम ही करना है। अगर आप 2 लीटर लेते हैं तो आधा आधा ढक्कन ही लेना है आपको। अगर आप पानी ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, तो आप एक एक ढक्कन ले सकते हैं। वो तो आप अपने प्लांट के हिसाब से करिएगा, जितने आपके प्लांट है। तो मैं तो अभी बाद में बना लूँगी, अभी तो मैंने 2 लीटर पानी में ही बना रही हूँ मैं अभी। तो पहले, सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने प्लांट की गुड़ाई करनी है, क्योंकि सबसे जो मेन चीज़ होती है हमारे प्लांट के लिए वो गुड़ाई होती है। गुड़ाई करने से क्या गुड़ाई करने से क्या होता है, तो हवा का जो सर्कुलेशन रहता है वो बना रहता है हमारे गुड़ाई करने से। प्लांट को नीचे तक हवा मिलती रहती है गुड़ाई करने से, और मिट्टी भी जो होती है वो सॉफ्ट बनी रहती है। एक जो वेल्डन सोइल रहती है वो बनी रहती है, मिट्टी भी मुलायम रहती है। तो हमारा गुड़ाई करना सबसे ज़रूरी बनता है हमारे प्लांट के लिए। सबसे मेन चीज़ होती है हमारे प्लांट के लिए, गुड़ाई ही होती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने प्लांट की गुड़ाई करनी है, ताकि मिट्टी इसकी बारीक बनी रहे। और फिर ये जो सीवीड फर्टिलाइज़र है, थोड़ा थोड़ा सा लेके अपने प्लांटर के हिसाब से आपको ऐसे साइड में डालने, जड़ के पास में नहीं डालना है प्लांट के, तो ऐसे साइड में डाल के मिट्टी में मिला देना है। वो आप अपने प्लांटर के हिसाब से देखना है आपको कितना कितना बड़ा आपका प्लांटर है, कितना बड़ा आपका प्लांट है, उसी हिसाब से डालना है आपको, ज़्यादा नहीं डालना है। वैसे बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। फिर है सरसों की खली का पाउडर, भी ऐसे ही आपको डालना है अपना प्लांट के हिसाब से, प्लांटर के हिसाब से। जैसे मेरा ये कि बड़ा प्लांटर है, तो मैं इसमें 2 चम्मच के हिसाब से डाल रही हूँ। आप लिक्विड भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप सरसों की खली का लिक्विड बना के भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। मैं तो सारी सर्दियों से वो ही दे रही थी। बीच बीच में मैंने डाला है, कभी कभी मैं सरसों की खली का पाउडर भी डाल देती थी, लिक्विड भी देती थी। सरसों की खली जो होती है बेस्ट फर्टिलाइज़र होती है। जो डीएपी होती है वो तो और भी अच्छी होती है। तो आप पानी में भी डीएपी ऐसे घोल के डाल सकते हैं। और फिर है ये फर्टिलाइज़र जो मैंने बताया था, जो बाहर का बाज़ार का है थोड़ा, तो जो साल्ट वाला है उसका ऐसे आपको स्प्रे करना है हर प्लांट पे।
आप स्प्रे करते रहिए और फिर आप रिजल्ट देखना, आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा स्प्रे करने से। आप इसका महीने 1.5-2 महीने के बीच में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। मैं आज इसको तीसरी बार कर रही हूँ, वो सब वीडियो बनाने के लिए नहीं, मैं 2 बार कर चुकी हूँ और जब मुझे इसका अच्छा रिजल्ट मिला है तभी मैं आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और ये मेरी गुलदावरी का प्लांट है और इस पे देखो दोबारा से कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं, बर्ड्स आई हुई हैं। ये सभी मेरे इस फर्टिलाइज़र का ही कमाल है, जो मेरे इतने सारे कलियाँ आई हुई हैं इतने सारे प्लांट पे। तो बहुत से के तो जो गुलदावरी के प्लांट है वो बहुत ख़राब भी हो गए हैं। तो अभी आप ये सब अपने प्लांट पे यूज़ कर सकते हैं। अगर एक और ईमीडा आती है जो मैंने बताया था, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ईमीडा भी बहुत अच्छी है, मैंने उसका भी रिजल्ट एक बार मुझे मेरे एक फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया था, वो स्प्रे करते हैं और मैंने देखा भी है उसका। तो वो भी बहुत अच्छा एक फर्टिलाइज़र ही होता है। तो गुलदावरी पे देखो कितनी सारी कलियाँ आई हुई है। तो आप भी ऐसे जो सरसों की खली बताई है मैंने, शीवीड बताई है मैंने, आप उनका भी रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। आप अपने प्लांटर में वो भी सब दे सकते हैं। जो मैंने बाज़ार का जो थोड़ा सा केमिकल है वो बताया है मैंने, केमिकल ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा बस साल्ट का फ़र्क होता है। वैसे तो वो भी एक तरह से ऑर्गेनिक ही होता है। अगर केमिकल होता तो हमारे प्लांट में जो खेतों में नहीं डालते। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, शेयर भी करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।